हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 5:30 बजे से। इस टाइम जो मेरा किचन गार्डन है वहाँ पर मैं गुड़ाई कर रही हूँ। इससे पहले जो मैंने काम किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसा कि आपको पता है पिछली बार हम किचन गार्डन में भिंडी फ्रांसबीन सब्जियां लगाकर गए थे, उनमें भी अच्छा खासा घास हो चुका है। और यहाँ पर मैं गोबर खाद लाई हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ। जो पहले हम फ्रांसबीन और भिंडी लगाकर गए थे वो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे उग आए हैं जिनकी 5 पत्तियां 6 पत्तियां के करीब हो चुके हैं। पर इसमें जो खरपतवार है, जो एक्स्ट्रा घास होती है, वो बहुत ज़्यादा निकल आई है। तो इसको मैंने आज निकालना है पूरी मेहनत करके। तो अभी मैं इस काम में लगी हुई हूँ और फ्रांसबीन के पौधे भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए जितना भी भिंडी में और फ्रांसबीन में घास था वो मैंने निकाल दिया है। इस साइड कुछ भी नहीं बीजा था हमने, तो भी मैंने यहाँ का सारा घास निकाल दिया है। बढ़िया ज़मीन बना दी है, इसमें मैं कुछ बीजूंगी। और यहाँ पर लाई हूँ मैं गोबर खाद। जैसे कि हमारे पहाड़ों में, गांव में हमेशा ऑर्गेनिक खाद ही डाली जाती है। और जो मैंने ये फ्रांसबीन लगाई थी इसमें से पूरा घास निकाल दिया है। फ्रांसबीन के आप पौधे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। मेरे को लग रहा है बीच बीच में ना किसी को फूल भी पड़ने वाला है। और इधर इस साइड है भिंडी, तो भिंडी को भी आप देख सकते हैं। ये भिंडी हो गई है मेरी। ये इस साइड सारी ही भिंडी के पौधे हैं। ये लगाने मैंने यहाँ पर कुछ बैंगन के पौधे हैं, कुछ शिमला मिर्च और कुछ दूसरी सिंपल मिर्च जो होती है उसके लगाऊंगी मैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने गोबर खाद ली, उसको मिट्टी में मिक्स किया। कुछ एक एरिया में खड्डा खोदेंगे, खड्डे में भी गोबर खाद डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ये पौधे लगाएंगे। इसके बाद इनमें पानी डाला जाएगा डेली, सुबह और शाम 2 टाइम। क्योंकि ये जो पौधा होता है दूसरी जगह से हम उखाड़ कर लाते हैं, तो इस टाइम इसको पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। ये बैंगन के पौधे हैं, ये वाला बैंगन का है और ये भी बैंगन का है। ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च हमने 2 प्रकार की लगाई है। ये भी शिमला मिर्च है, एक येलो और एक ग्रीन। आपके कमेंट्स भी थे कि आपने जो गांव में यहाँ सब्जियां लगाई थी वो तो पूरी सूख चुकी होंगी। तो जी देखिए मेरी भिंडी और फ्रांसबीन बढ़िया हो रखी है। और इस बार क्या हुआ कि पहाड़ों में बारिश होती ही रही 1-2 दिन छोड़ करके। इस बारिश की वजह से हमारे पौधे बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और मैंने जो सिंपल मिर्च होती है वो भी लगा ली, शिमला मिर्च भी लगा दी, साथ साथ में बैंगन के पौधे भी लगा दिए हैं। और फ्रांसबीन भिंडी तो हमारी बहुत ही अच्छी हो गई है। बारिश के कारण हमारे जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो फूल हैं, फूल की क्यारियाँ, यहाँ पर भी अच्छा खासा घास हो गया था, इसको भी मैंने निकाल दिया है घास को। जो मैंने अभी आपके सामने टब उठाए ये पूरा यहीं के घास का है। क्योंकि बारिशें होती रही हर एक तीसरे दिन, तो घास बहुत ज़्यादा हो गया था, इसको भी मैंने निकाल दिया है। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे 5:45 बजे के करीब का टाइम है।
डोर खोलते ही सीधा जाऊंगी मैं छत पर, पानी की टंकी छोड़ने जा रही हूँ अभी। पानी की टंकी छोड़ने के बाद 10-15 मिनट के लिए छत पर टहल ली थी। छत पर टहलते टहलते मैं देख रही थी जो मेरा पपीता है, इसके ऊपर 3 पपीते पक चुके हैं जिनको मैंने निकाल लिया और पकने डाल दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाट तो आपने यहाँ सुन ही ली है। तो चिड़िया ने इनको चोंच लगा दी जाती हैं और फिर ये खराब हो जाते हैं। अभी आ गई हूँ मैं नीचे और इनको ना मैं किसी गर्म कंबल, जो पतले पतले कंबल होते हैं, उसमें लपेट कर पकने के लिए डाल दूंगी और ये 1 दिन के अंदर ही पक जाएंगे तीनों। और क्या ही मीठे होते हैं। और दूसरा एक ना ये ऑर्गेनिक और एक शुद्ध वातावरण में पैदा हुए, इनका टेस्ट ही अलग होता है। इसके बाद दोबारा मैं छत पर गई हूँ, छत साफ करनी है मेरे को और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। बादल लग चुके हैं क्योंकि अभी टाइम अच्छा खासा हो गया, इसके बावजूद भी अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा है। चारों तरफ बादल हैं, बारिश का माहौल है। तो मैंने सोचा मैं छत साफ कर लूं। छत के ना जो कॉर्नर होते हैं उसके ऊपर एक रेता रेता, मिट्टी मिट्टी और पौधों के जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते उड़कर आते हैं। जब बारिश होती है तो ये छत पर चिपक जाते हैं और यही एक ना जैसे सीलन का रूप ले लेते हैं, एक फंगस जैसा पैदा कर देते हैं, ग्रीन ग्रीन। छत के हर एक कोने में जाकर मैंने इसको साफ कर दिया है और डस्टबिन में भर लिया है, क्योंकि बारिश लगेगी तो ये छत में चिपक जाएगा। इससे पहले जितनी सूखी छत है इसको मैं पूरी को क्लीन करूंगी हर एक कोने में जाकर। और इसके बाद आ चुकी हूँ नीचे, बाहर से ही मेरी क्लीनिंग शुरू होगी। फटाफट से मैंने बरामदे में झाड़ू लगाया और अंधेरा आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि दोबारा फिर से अंधेरा हो गया है। और आंगन में भी मैंने यहाँ पर फटाफट झाड़ू लगा दिया है। गेट से बाहर की तरफ मैं कचरा ले जाऊंगी और यहाँ डेली ही लगाना पड़ता है आंगन में, तो क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो पत्ते वगैरह थोड़े बहुत उड़कर भी आते हैं। इसके बाद पहुंच चुकी हूँ मैं अंदर और यहाँ पर बेड को झाड़ूंगी, अच्छे से डेकोरेट करूंगी। और यही बेड हमारा यूज़ हुआ, यहीं मैं सोई थी। जैसे कि आपको पता है हस्बैंड जी और बच्चे नहीं आए हैं, तो चाहे मैं अकेली हूँ फिर भी बेड को तो झाड़ना। जब तक ना घर के अंदर बेड डेकोरेट ना हो तो ऐसा लगता है पूरा घर ही बिखरा पड़ा हुआ है। अपने मैंने रूम में झाड़ू लगाया और जो साइड में बच्चों का रूम है इसमें। और इसके बाद मैं जाऊंगी सीधा लिविंग रूम और हॉल में झाड़ू लगाऊंगी। किचन में मैंने इससे पहले ही लगा दिया था, बाहर का तो मैंने सबसे पहले ही कंप्लीट किया था। फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। फ्रेंड्स, पिछले कल मेरे पोछा नहीं लगा था घर में, तो आज मेरे घर में पोछा भी लगेगा। इसका यही रीज़न है, पिछला दिन जो मॉर्निंग टाइम का जितना भी टाइम था मेरा, वो मैंने अपने किचन गार्डन में दिया। जो घास है खरपतवार उसको निकालने में फ्रेंड्स बहुत ही टाइम लगा, कुदाली की सहायता से अकेली ने मैंने वो पूरा कंप्लीट किया था। इसी वजह से कल ना मेरा पोछा छूट गया था। और इवनिंग टाइम की मैंने आपको रूटीन दिखाई इसी ही व्लॉग में, शुरुआत में जो आपने देखा, जो मैं अपने किचन गार्डन में काम कर रही थी। तो कल का मेरा अगर दिन देखा जाए तो पूरा किचन गार्डन में ही निकला है। तो आज ना मैं अच्छे से घर की क्लीनिंग करूंगी।
अपने रूम में मैंने पोछा लगा दिया है, किचन में लगा दिया है, हॉल भी मेरा कंप्लीट हो गया है। इससे पहले मैं बाहर बरामदे में भी लगाकर आई हूँ और अभी लिविंग रूम में लगा रही हूँ। और यहाँ से सीधा जाऊँगी, जो गैलरी है पीछे की साइड जाती है, यहाँ हमारे टॉयलेट बाथरूम वगैरह हैं, यूज होते हैं, आते जाते रहते हैं। यहाँ मेरा घर क्लीन हो चुका है और टाइम देख सकते हैं आप, 7:15 हुए हैं। किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ रूम सारे देखिए, पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है। इसके बाद मैं जाऊंगी फटाफट से नहाने के लिए। घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है कंप्लीट। इस टाइम मैं नहाकर वापस आ गई हूँ और यहाँ मैं फूल ले रही हूँ। अर्घ देने छत पर जाऊंगी, सूरज को अर्घ दूंगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई है। अर्घ देने के बाद पहुंच चुकी हूँ जो हमारा घर का मंदिर है। यहाँ पर भी दिया बाती करूंगी, धूप लगाऊंगी। जितना टाइम मैंने अर्घ दिया, सूरज को दिया बाती किया, उतने टाइम में मेरे जो बाल टपक रहे थे, पानी टपक रहा था बालों में से, वो भी सूख चुका है। इसके बाद मैं बालों में क्लचर लगाऊंगी और जो टॉवल है उसको सूखने के लिए डालूंगी। बाल टपकते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, शर्ट पूरी गिल्ली हो जाती है और दूसरा जहाँ जहाँ हम चलते हैं वहाँ वहाँ टाइल पर बूंद बूंद पड़ती है और पाँव भी स्लिप होते हैं और एक ना पाँव के साथ गंदगी भी चलती है। तो मेरे को ना जब बाल टपकते हैं गिल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। इसके बाद मेरी होगी खाने की तैयारी। तो फटाफट आज मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। यहाँ मैं कट कर रही हूँ प्याज कट कर लिया है। एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया हुआ था और टमाटर लिए हैं 3 छोटे छोटे टमाटर थे फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पर इन टमाटर को शुआरा टमाटर बोला जाता है, जो ना खटाई में कम होते हैं, छोटे साइज के थे। 3 मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने पनीर को कट कर लिया है, थोड़ा सा पीस का मैंने चूरा मूरा बना लिया है, आप देख सकते हैं। थोड़े को मैंने कट किया, थोड़े का चूरा मूरा बनाया। और इसके बाद चलिए जी, सारा कुछ रेडी हो चुका है, तड़का लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और हमेशा की तरह ऑयल मैं सरसों का ही यूज करती हूँ। और ये जो कढ़ाई है ना फ्रेंड्स, इसको गर्म होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, मोटे तले की कढ़ाई है ये। और जब मैंने ऑयल ऐड किया है, इसमें ऐड कर दिया है मैंने जीरा। मेरा सूखा धनिया ख़त्म हो चुका है, ज़्यादातर मैं सूखा धनिया ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने सूखी मिर्ची ऐड की और बड़े साइज़ का जो मैंने प्याज कट किया था इसको ऐड किया। इसको ब्राउन करेंगे और इसके बाद जाएगा टमाटर। जब भी टमाटर जाते हैं तो इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, अलटेंगे पलटेंगे और 2 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर दूंगी ढक्कन देने के बाद ये टमाटर ना थोड़े पक जाएंगे, बढ़िया जैसे पका लूंगी। और जब टमाटर पक गए तो समझिए पनीर की भुर्जी पक ही चुकी है। इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा पनीर है। इसके बाद इसमें ढक्कन देने की कोई ज़रूरत नहीं, 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो, भले आप सिम फ्लेम पर छोड़ो, भले आप फुल फ्लेम पर छोड़ो। तो ये ना मेरी एक भुर्जी बनकर रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड में लगाऊंगी चपाती।
तो यहाँ पर फटाफट से मैंने चपाती लगाई। आटा मैंने ना पहले गूंद कर इस डिब्बे में डाल दिया है, जो ये टिफिन जैसा है। भुर्जी बनाने से पहले 3-4 चपाती के लिए मैंने यहाँ पर आटा गूंदा था। हमेशा आटा मैं ताज़ा फ्रेश ही गूंदती हूँ। और यहाँ पर लगा ली है मैंने प्लेट पनीर की भुर्जी, 2 चपाती ले ली है और अभी मैं अपना खाना इंजॉय करूँगी। चली गई हूँ लिविंग रूम में। वैसे हम खाना हमेशा किचन में खाते हैं, पर मैं अकेली हूँ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो मैंने यहाँ बैठकर अपना खाना इंजॉय किया। वैसे मेरा ना बहुत बिजी शेड्यूल है गांव में। पिछले कल तो मेरा पूरा का पूरा किचन गार्डन में निकला और परसों रिटायरमेंट फंक्शन था और जब मैं चंडीगढ़ से आई थी तो पूरे घर की क्लीनिंग की थी और आज भी अर्ली मॉर्निंग से मैं लगी ही हूँ, तो मैं बिजी ज़्यादा ही रहती हूँ। और इसी बीच में मैं ऊपर जो हमारा गांव में घर है उसमें भी गई थी, तो मेरे को बैठने का कम ही टाइम लगता है। जब हम बिजी रहते हैं तो बोर भी कम होते हैं, भले ही हम अकेले हों। तो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं पूरे और गैस स्टोव को भी क्लीन कर लिया है। साथ साथ में जो मेरा शेल्फ काउंटर है इसको भी क्लीन कर दूंगी। पूरा शेल्फ काउंटर क्लीन करूंगी, नेक्स्ट बार के लिए अच्छा रहता है किचन। और जब भले हम अकेले के लिए खाना बनाएं, बर्तन तो वही यूज़ होंगे, कढ़ाई वही यूज़ होगी, आटा उसी परात में गूंधा जाएगा, तो हर एक काम प्रोसेसिंग वही होगी, सिर्फ क्वांटिटी होगी कम ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने पूरा शेल्फ काउंटर साफ कर दिया है और फाइनली लुक आपको मैं किचन का दिखाऊंगी। क्लीन कर दिया है पूरा किचन, नेक्स्ट बार के लिए रेडी कर दिया है। वैसे मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका है, तो एक दिन भी ना मेरा घर क्लीन ना हो तो फिर मेरे को ना ऐसे नींद नहीं आती है। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग जगकर ही मैं जुट गई थी अपने काम में। और यहाँ पर जिस दिन मैं चंडीगढ़ से आई थी दूसरे दिन मैंने घर की क्लीनिंग की थी, तो उस टाइम आपने उस व्लॉग में देखा होगा पूरी बेडशीटें मैंने उठाई थी पूरे घर की। और पिछली बार जब हम चंडीगढ़ के लिए निकले थे, कपड़े उतार कर गए थे, वो भी हो गए, टॉवल हो गए, मेरे सफ़र के कपड़े हो गए, ना जाने कितने कपड़े थे, ढेर तो आप देख रहे हैं। ये मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं, गुनगुना पानी डाला है फ्रेंड्स। बाहर मौसम आप देख रहे हैं, बारिश लगी हुई है और मौसम हो गया है ठंडा पहाड़ों में, तो पानी तो नल में क्या ही ठंडा आ रहा है। और मैं नहाई भी गर्म पानी से हूँ, आपको हैरानी होगी, मई महीने में भी मैं गर्म पानी से नहाई हूँ, क्योंकि यहाँ ठंडी है, रात को ब्लैंकेट ओढ़ कर सोते हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे मेरे कपड़े वहाँ से धुल रहे थे वॉशिंग मशीन से, वैसे वैसे वहाँ से निकाल कर मैं बाथरूम में फटाफट निकाल रही थी और सारे कपड़े मैंने ना धुल दिए और ऊपर चली गई हूँ छत पर डालने के लिए। इस टाइम मैंने देखा बूंदाबांदी रुक गई है और हवा चली हुई है, अंधेरा चारों तरफ अभी भी आपको दिख रहा होगा। और टाइम तो अच्छा खासा था, कोई 11-12 बजे के करीब का टाइम था। कपड़े मैंने ऊपर डाल दिए हैं सूखने के लिए, अच्छे खासे हो गए थे। और क्लचर लगा दूंगी, हवा बहुत चली हुई है, उड़ने का रहता है डर। कपड़ों को मैंने ड्रायर में सुखाकर ही डाला है, 2 घंटे ही मैं ऊपर डालूंगी, हवा से ही सूख जाएंगे, धूप नहीं भी लगेगी तो भी सूख जाएंगे, सिर्फ बारिश नहीं होनी चाहिए। ये डाल दिए कपड़े यहाँ पर और कोई 2 घंटे पहले यहाँ पर बारिश लगी हुई थी, अभी मौसम साफ हो गया है। देखिए कितने कपड़े हो गए थे धुलने का। और ऊपर पहाड़ों पर आप देख सकते हैं साफ ही है मौसम, बादल लगे हुए हैं और हवा चली हुई है। आप
आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले व्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।